ज्यादती तो हुई है। अगर वैष्णो देवी माता जी ने जो अपने एक जगह यहाँ पे चुनी, वो दुनिया में कहीं भी जा सकते थे, उनको कोई रोक तो नहीं थी, वो कहीं भी जाके अपना रुक सकते थे। लेकिन वो जम्मू कश्मीर में आकर जम्मू कश्मीर की अहमियत समझी। आज उसी बोर्ड का पैसा यूपी में लग रहा है। क्या जम्मू कश्मीर में हॉस्पिटलों की ज़रूरत नहीं है? क्या जम्मू के अंदर हॉस्पिटल अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है? सांबा, कठुआ, पुंछ, राजौरी कश्मीर में ज़रूरत नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे रिलीजियस लीडर हैं, जो हमारे हिंदू कम्युनिटी के हैं, क्या वो यहाँ पे पूजा नहीं करवा सकते? या यहाँ का जो हिंदू है वो पुंछ हवेली से एमएलए एजाज जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस सीनियर नेता हैं। बात करेंगे एजाज साहब, आपका इंटरव्यू एक दिन मैंने किया था, आप कह रहे थे कि मुसलमानों के साथ जो है बीजेपी बहुत जुल्म करेगी, लेकिन आज जब बात करने की बात आ रही है तो आपके ही स्पीकर पे जो है काफ़ी सारे आरोप लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? स्पीकर हमारा नहीं है, स्पीकर हाउस का है। और जब भी स्पीकर साहब ओथ लेते हैं उसके बाद वो हाउस के कस्टोडियन बनते हैं, किसी पार्टी के साथ एफिलिएशन नहीं रहता। बाइस्ड है? नहीं, बाइज तो मैं अभी की डेट नहीं कह सकता, लेकिन हमने उनको एक बात कह दी है कि ये इशू जो है ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जुड़ा है, जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जुड़ा है। और बीजेपी ने जो ज्यादती की है, जो बीजेपी चाहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को दबाया जाए, प्रेस किया जाए, उनका एजेंडा यहाँ नहीं चलने दिया जाएगा। और हमने एक बात क्लियर बोल दी कि जब तक इस मोशन पे डिस्कस नहीं होती तब तक हम हाउस नहीं चलने देंगे। ये क्लियर मैसेज। हाउस चलेगा नहीं, बात कैसे होगी? हाउस कैसे चलेगा जब तक डिस्कशन ही हमें करने देगा? तो हाउस क्या चलाना है? हमें यहाँ बैठ के क्या बात करनी? प्रेशर में स्पीकर साहब? नहीं, स्पीकर साहब प्रेशर में तो नहीं, मुझे नहीं, स्पीकर साहब कभी प्रेशर पे नहीं होते। लेकिन मेंबर्स का जो एहतजाज है, जो मेंबर्स अपनी बात करना चाहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द लेजिस्लेटर ऑफ दिस हाउस, वो सारे ऑन टोज हैं और वो बार बार अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं लोगों की बात आए, लोगों की बात आगे चले और लोगों की सुनवाई हो। और जम्मू कश्मीर असेंबली से लाउड एंड क्लियर मैसेज जाना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जो बिल उन्होंने पास किया वो गलत किया। ये उस बीजेपी ने किया जिस बीजेपी की गवर्नमेंट में एक मुसलमान मिनिस्टर नहीं, एक मेंबर नहीं, तो किसने ये बिल ड्राफ्ट किया? आप ही मुझे ये बिल खाली मुस्लिम कम्युनिटी का, अगर हिंदू कम्युनिटी का बिल भी कोई ऐसा आता हम उसको भी अपोज करते, सिख कम्युनिटी का आता उसको भी अपोज करते। ये बिल जो है ये सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। अब आप ही बताइए, जिस हाउस में उनके पास कोई मेंबर ही मुस्लिम नहीं है तो किसने ड्राफ्ट किया ये बिल? एक सोचने की बात। बीजेपी बनाती है, एक मिनिस्टर मुस्लिम बना देती, चाहे एक ही माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ही देती, वो बैठ के डिस्कस करता, मुस्लिम कम्युनिटी के जज्बात समझता। अब जिनको पता ही नहीं है इस्लाम क्या है वो क्या जाने। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है मुसलमानों के साथ मजाक कर रही है, सियासत कर रही है मुसलमानों के नाम पे। वो जम्मू कश्मीर के लोग ही फैसला करेंगे, आप और मैं नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल जो जम्मू कश्मीर के लोगों की मुद्दे हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों की बात है, हम गवर्नमेंट में होते हुए इसके ऊपर एडमेंट हैं, हम खड़े हैं और तब तक हाउस नहीं चलने देंगे जब तक इस पर डिस्कस नहीं हो। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्लियर जम्मू कश्मीर के लोगों का जो मैंडेट लोगों ने हमें दिया, क्लियर मैसेज आएगा कि ये बिल हमें मंजूर नहीं है और ये ज्यादती है। इस बिल में ऐसा क्या है जो मुसलमानों के खिलाफ है? इस बिल में लोगों को पता चलना चाहिए। लोगों के पास पूरी हिस्ट्री, आज वो जमाना नहीं है लोगों को एक एक बार लोगों के पास आएगा। हमारा सिर्फ ये कहना है कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी का कोई फैसला लेना है तो उसका अख्तियारात मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही जो हैं, जो हमारे रिलीजियस लीडर हैं उनके साथ डिस्कस होनी चाहिए, जो हमारे प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, जो हमारे यूथ के लोग हैं, उनके साथ डिस्कस होनी चाहिए। ये थोड़ा है कि आप दिल्ली में बैठ के फरमान जारी कर दोगे और उसके बाद उसके ऊपर चलाओगे, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती है। मैं समझता हूँ एक कम्युनिटी के साथ, जिस तरीके से जम्मू में श्राइन बोर्ड आप देख लें, वैष्णो देवी का, इसका पैसा यूपी में लग रहा है, क्या वो पैसा यहाँ नहीं लग रहा? अब हम आज तक नहीं बोले क्योंकि वो हिंदू कम्युनिटी का मैटर है, हम उसमें कैसे कह सकते हैं, लेकिन ज्यादती तो हुई है। अगर वैष्णो देवी माता जी ने जो अपने एक जगह यहाँ पे चुनी, वो दुनिया में कहीं भी जा सकते थे, उनको कोई रोक तो नहीं थी, वो कहीं भी जाके अपना रुक सकते थे। लेकिन वो जम्मू कश्मीर में आकर रुके, जम्मू कश्मीर की अहमियत समझी। आज उसी बोर्ड का पैसा यूपी में लग रहा है। क्या जम्मू कश्मीर में हॉस्पिटलों की ज़रूरत नहीं है? क्या जम्मू के अंदर हॉस्पिटल अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है? सांबा, कठुआ, पुंछ, राजौरी कश्मीर में ज़रूरत नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर जो हमारे रिलीजियस लीडर हैं,
जो हमारे हिंदू कम्युनिटी के हैं, क्या वो यहाँ पे पूजा नहीं करवा सकते? या यहाँ का जो हिंदू है वो कमज़ोर हिंदू है? ये बहुत सी जाति हैं जो बीजेपी कर रही है जम्मू कश्मीर के साथ। जम्मू कश्मीर को ख़त्म कर रही है, जम्मू कश्मीर का बाज़ार ख़त्म कर दिया, जम्मू कश्मीर का बिज़नेस ख़त्म कर दिया, जम्मू कश्मीर के नौजवान बच्चों का रोज़गार ख़त्म कर दिया। अब उन्होंने नया पैंतरा लिया है, क्योंकि उनने काम तो कुछ नहीं किया। अगर इस बिल की जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल पास करती कि जम्मू कश्मीर में हम 1 लाख नौजवानों को नौकरियां लगाएंगे, तो हम भी आज बीजेपी की तारीफ करते। आज ये हाउस में हमारी तरफ सन्नाटा होता, बीजेपी वाले खुश होते कि हम जनाब लोगों को लगा रहे हैं, गवर्नर हमारा है वो लगा रहे हैं, मगर वो कुछ नहीं मिला। लेकिन सवाल तो आपके स्पीकर साहब पे उठ रहे हैं ना कि वो बात सुनना नहीं चाहते। स्पीकर साहब, मैंने आपको कहा, वो कस्टोडियन ऑफ हाउस हैं। हमने अपना प्रोटेस्ट जारी रखा है, हम जारी रखेंगे, उनको हमारी बात सुननी पड़ेगी। किसके खिलाफ प्रोटेस्ट? किसके खिलाफ है प्रोटेस्ट? बीजेपी के, जिन्होंने ये बिल लाया, और किसके खिलाफ? नहीं, यहाँ पे बात तो स्पीकर साहब नहीं सुन रहे हैं ना। स्पीकर साहब को इसीलिए तो प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट स्पीकर साहब के खिलाफ हुआ ना फिर? देखिए, बिल्कुल उनको रूलिंग देनी चाहिए, हमें अलो करना चाहिए। वही तो, एज पर जो रूल्स है उसके तहत हमें अलो करना चाहिए, और इंशाल्लाह हम अपना टाइम लेंगे, तब तक हाउस नहीं चल रहा। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। एजाज जान साहब हमारे से बात कर रहे थे, एमएलए हवेली पुंछ। आपकी सब पे क्या राय है? अब अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।